अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी लाई हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा दम पुख्त बनाने की रेसिपी लाई हूँ। ट्रेडिशनल तरीका आपको बताऊँगी, बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक तरीका कि किस तरह से दम पुख्त बना के तैयार किया जाता है। यकीन मानिए इतनी मज़ेदार रेसिपी है ये बकरा ईद स्पेशल कि आप जब इसे बना के खाएँगे तो खाते रह जाएंगे। आज हम पेशावरी स्टाइल दम पुख्त की रेसिपी बना रहे हैं। दम पुख्त इसलिए भी इसे कहा जाता है क्योंकि इसे दम वाली आंच पर बनाया जाता है। तो चलिए रेसिपी हम देख लेते हैं किस तरह से दम पुख्त बना के तैयार किया जाता है। तो मैं यहाँ पर आज बनाऊँगी मिट्टी की हांडी में। मिट्टी की हांडी में बनाने से ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। अगर आपके पास मिट्टी की हांडी है तो बेस्ट है, नहीं है तो फिर आप इसे नॉर्मल कढ़ाई में या किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। 3 मैंने छोटे साइज़ के आलू लिए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने गोश्त लिया है, तकरीबन आधा किलो गोश्त है हमारे पास, बीफ से मैं बना रही हूँ। और मैंने यहाँ पर बॉन्ग का गोश्त लिया है। बॉन्ग का गोश्त थोड़ा चिकना होता है, खाने में मज़े का लगता है, तो आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा चिकना गोश्त ही इसमें लें। लेकिन ये जो हमने आज गोश्त लिया है इसमें चिकनाहट बहुत कम है। तो इसमें मैंने 2 प्याज डाली हैं छोटे साइज़ की, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाले हैं, 10 से 15 लहसुन के जवे शामिल किए और 2 इंच के बराबर अदरक का टुकड़ा इसमें शामिल करना है। साथ ही में थोड़ी सी हरी मिर्च शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे लाल हरी मिर्च मेरे पास मिक्स हैं, दोनों मैंने डाल दी हैं, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। साथ में लेमन जूस इसमें ऐड करना है, आधा नींबू का रस इसमें मैं डाल गई हूँ। दम पुख्त को हमेशा हल्की आंच पर, दम वाली आंच पर बनाया जाता है, बहुत ही हल्की आंच पे ये बनता है। तो यहाँ इसे पकाने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। अब इसमें हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे। मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल किया है इसमें। साथ ही में थोड़ा सा मैं इसमें कुकिंग ऑयल भी डालूँगी। पहले मैं इसमें पिसी हुई काली मिर्च डाल गई हूँ 1 टीस्पून। और इसमें कोई भी मसाले नहीं जाएंगे, ना इसमें कोई साबुत गरम मसाले जाते हैं और ना ही पिसे हुए गरम मसाले। इसे एज़ इट इज़ ऐसे ही बनाया जाता है। 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिया है, क्योंकि जो हमने गोश्त लिया है इसमें चिकनाहट बहुत कम थी, इस वजह से मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल इसमें शामिल किया है। तो बकरा ईद के दिनों में तो गोश्त भी बहुत ज़्यादा चिकना होता है घरों पर, तो आपने बकरा ईद के दिनों में अगर ये रेसिपी बनानी है तो कोशिश कीजिएगा कि आप इसमें चर्बी के भी तकरीबन 2 से 3 पीस आप इसमें शामिल कर दें। तो यहाँ पर अब हम इसे बना लेते हैं। बहुत सारे लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है, जो कि पसंद नहीं करते हैं चर्बी फ़ैट लेना, तो आप लोग इस तरह से इसे बना के खा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर इसे कवर कर दिया अच्छी तरह। मैं इसकी साइडों पर कोई मैं आटा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जो इसका अपना ढक्कन है ये काफ़ी भारी है वज़न में, तो इसमें से स्टीम बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। अब मैंने इसे गैस पर चढ़ा दिया है। बिल्कुल हल्की दम वाली आंच पर पकाना है आपने 3 घंटे तक। तो यहाँ ऊपर से ही मैंने इसे कवर कर दिया था, देखिए, ताकि स्टीम बिल्कुल भी बाहर ना जाए। टोटल 3 घंटे यहाँ इसे पकते हुए हो चुके हैं। बिल्कुल हल्की दम वाली आंच पे मैंने इसे पकने के लिए रखा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 घंटे के बाद हम खोल के चेक कर रहे हैं, तो देखिए इसमें पानी तो बिल्कुल भी नहीं आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए सारी चीज़ें एकदम सॉफ्ट हो गई हैं। आलू भी गल चुके हैं अच्छी तरह से, और सारी चीज़ें देखिए कितनी ज़बरदस्त, गोश्त भी यहाँ पे गल चुका है, देखने से ही अंदाज़ा हो रहा है। तो यहाँ देखिए मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। तो देखिए गर्मा गर्म मज़ेदार सा दम पुख्त बनके ये तैयार हो चुका है। इसमें जो जायका है ना वो इतना इसका मज़े का लगता है, नमकीनपन और काली मिर्च का इसमें जो जायका आएगा, साथ में आप इसमें नींबू का रस ऊपर से डाल के खा सकते हैं। यकीन मानिए हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा जब आप भी इस रेसिपी से बनाएंगे दम पुख्त। और आप देख सकते हैं मिट्टी की हांडी में पकाने से हमें क्या फ़ायदा होता है कि कुकिंग का अमल जो होता है वो फास्ट हो जाता है। इस तरह खाना पकता है जैसे हमने प्रेशर कुकर में पका लिया हो। तो यहाँ पर आपने मिट्टी की हांडी में आप चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि मिट्टी की हांडी में जो भी खाना बनाया जाता है वो बहुत ही मज़े का बनता है। नहीं तो अगर आपके पास नहीं है मिट्टी की हांडी तो आप नॉर्मल कढ़ाई में किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। टाइमिंग यही होंगे 3 घंटे। अगर आप बिल्कुल हल्की दम वाली आंच पे पकाएंगे तो ये देखिए एकदम इस तरह का गला हुआ गोश्त होगा। ये देखिए एकदम सॉफ्ट, कितनी आसानी से, देखिए ये गर्म है तो मैं हाथ से तोड़ नहीं पा रही हूँ, देखिए कितनी ज़्यादा स्टीम निकल गई है। तो इतना गर्म है ये अभी, और देखिए कैसे टूट रहा है इशारे से। बहुत ही ज़बरदस्त नमकीन गोश्त भी आप इसे कह सकते हैं, आप इसे दम पुख्त भी कह सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की ट्रेडिशनल रेसिपी है पेशावर की, तो ज़रूर आप लोग भी ट्राई कीजिएगा इस ईद पर। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ।